नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग का दूसरा महीना शुरू हो चुका है लेकिन अमेरिका अब भी इस हालत में नहीं है कि ईरान पर जीत का दावा वो कर सके, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि तेहरान के आसमान पर अमेरिका का पूरा दबदबा है, उसे गलत साबित करते हुए ईरान ने 2 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यानी 4 एक दिन में 24 घंटे के अंदर उनके 4 विमान मार गिराए गए। IRGC ने बताया है कि शुक्रवार को कल एक अमेरिकी F-15E ईगल लड़ाकू जेट को मार गिराने के बाद उसकी तलाश में निकले 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी गोलियां बरसाई गईं और गिरा दिया गया। वहीं एक और अमेरिकी जेट A-10 वारथॉग एयरक्राफ्ट भी कुवैत के ऊपर क्रैश हो गया है। IRGC के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया है। एक और जानी पहचानी झूठी बात, शायद सैन्य कमांडरों को बर्खास्त करने के बजाय ट्रंप को ही सत्ता से हटा देना चाहिए। हमने इस टकराव की तैयारी में वर्षों बिताए हैं और अभी भी अप्रत्याशित घटनाएं सामने आने वाली हैं। ये जो आखिरी लाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस टकराव की तैयारी में वर्षों बिताए हैं, यानी साफ है कि ईरान जानता था कि आज नहीं तो कल ऐसी स्थिति, ऐसे हालात उत्पन्न होंगे और इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। वर्षों ईरान ने इसकी तैयारी की और कहना है ईरान के IRGC के इस वरिष्ठ अधिकारी का कि रेजाई का कि ये अभी अप्रत्याशित घटनाएं अभी और सामने आएंगी। आपको बता दूं कि अमेरिका के फाइटर जेट्स पर हुए ये हमले इतने तगड़े हैं कि ट्रंप भी इसे नकार नहीं पाए। हालांकि अपनी खींच दबाने के लिए ट्रंप ने कहा कि युद्ध में ये सब होता है, चलता है। यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास सचमुच ऐसे विमान हैं जो तेहरान और उनके देश के अन्य हिस्सों के ऊपर उड़ रहे हैं, वे इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साफ साफ दरअसल ईरान के सभी हमले अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहे हैं। 20 साल में के बाद एक साथ 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स को मारने की घटना विदेशी धरती पर हुई है। 20 साल पहले यही हुआ था। आखिरी बार ऐसा 2003 में हुआ था, जबकि ये 2026 से यानी 23 साल बाद फिर से विदेशी धरती पर अमेरिका के किसी विमान को मार गिराया गया है। और कैसे मार गिराया गया है ये आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पे। जरा उस विजुअल को ले आइए जो अभी दिखा, ये विजुअल देखिए कैसे मार गिराया गया, ये आप देख रहे हैं। तो आखिरी बार 2003 में मार गिराया गया था, तब इराक में अमेरिकी युद्धक विमान मार गिराए गए थे। इसके बाद ट्रंप के दावे झूठे साबित होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 24 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास सचमुच ऐसे विमान हैं जो तेहरान और उनके देश के अन्य हिस्सों के ऊपर उड़ रहे हैं और वे इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन महज हफ्ते भर बाद ईरान ने ट्रंप और दुनिया को हकीकत दिखा दी है। अभी देखिए, 24 मार्च को यह बयान उन्होंने दिया था और अभी आज 4 तारीख है, यानी 10 दिन में क्या कुछ बदल गया ये आपने देख लिया। इधर अमेरिका और इजराइल अब ईरान में मेडिकल संस्थानों, पुलों, दवा बनाने वाली कंपनियों, यूनिवर्सिटीज, इन सब को निशाना बनाकर खुलेआम युद्ध नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ईरान के विज्ञान मंत्री हुसैन सिमाई सर्राफ ने कहा है यहां पे कि अब तक इजरायली शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलावरों द्वारा 30 विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया जा चुका है। वास्तविकता यह है कि हमारा दुश्मन पाषाण युग, यानी यहां पर माफी चाहूंगा, पाषाण युग में लौट चुका है। अब तक 5 प्रोफेसर और 60 से अधिक छात्र, जी हां, 5 प्रोफेसर और 60 से ज्यादा छात्र शहीद हो चुके हैं। आज ईरान में ऐसा हुआ, कल कौन जाने दुनिया के किस विश्वविद्यालय पर साम्राज्यवादियों द्वारा बमबारी की जाएगी। ये कह रहे हैं शराफ, जो ईरान के विज्ञान मंत्री हैं, ये कह रहे हैं। यानी ईरान को खतरनाक बताने वाले ट्रंप और नेतन्याहू खुद मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं, ये जाहिर हो रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि यूनिवर्सिटी के 60 छात्रों के अलावा इन लोगों ने मिनाब के स्कूल की 150 से ज्यादा बच्चियों की जान भी ली है।
इसके अलावा आज ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिर से हमला किया गया है, जिसमें प्लांट के मुख्य हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और इसका संचालन प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि यहां मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से अगर कुछ गंभीर नुकसान होता है तो बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है। यहां साफ साफ कह रहा ईरान, और इसमें सबसे ज्यादा चपेट में खाड़ी के देश आएंगे। तो जो देश अमेरिका की मदद कर रहे हैं उनका हश्र हिरोशिमा और नागासाकी जैसा करने का काम ट्रंप कर रहे हैं, यह दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरानी लोग इन हमलों का बिना घबराए मुकाबला कर रहे हैं और जो लोग विदेशों में हैं वो भी अपने देश लौट रहे हैं। ईरान के ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कनाडा से ईरान लौटने वाले एक भाई और बहन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, क्या लिखा है उस वीडियो को भी हम दिखाएंगे, लेकिन लिखा यहाँ पे है कि ईरानी शायद इकलौते ऐसे लोग हैं जो युद्ध शुरू होने पर भागते नहीं बल्कि वो अपने घर ईरान लौट जाते हैं, ईरान लौट आते हैं। एक ईरानी फार्मासिस्ट ने हाल ही में टोरंटो से ईरान की यात्रा की जहां युद्ध चल रहा था। उन्होंने कहा कि ये मत मानिए कि विदेश में रहने वाले सभी ईरानी राजशाही समर्थक हैं, खून तलवार पर विजय प्राप्त करता है। यहां साफ साफ खून तलवार पर विजय प्राप्त करता है, यानी रजा पहलवी की जगह ईरान की मौजूद सत्ता के समर्थन में लोग लौट रहे हैं, यह जाहिर हो रहा है। इसके बाद ट्रंप का रिजीम चेंज का सपना शायद ही कभी पूरा हो पाए, यह भी दिख रहा है। वैसे भी रिजीम चेंज की बात पर अब ट्रंप का मजाक ही उड़ रहा है और कई जगह इस पर रिजीम चेंज पे लोग मजाक कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास यानी ईरान की जो एम्बेसी है उसने ट्रंप सरकार से निकाले जाने वाले सभी अधिकारियों की तस्वीरों पर क्रॉस का चिन्ह लगाकर लिखा है कि रिजीम चेंज। ये देखिए, ये एम्बेसी, ईरानी एम्बेसी साउथ अफ्रीका, इसमें देखिए ये सब उनकी टीम से निकाले गए लोग हैं। और इसके बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखिए, द रिजीम चेंज हैपेंड सक्सेसफुली मागा, यानी रिजीम चेंज हैपेंड सक्सेसफुली जो है, इसके साथ ही उन्होंने मागा और एक हंसने वाला जो इमोजी बनाया है, यहां देख लीजिए, इससे साफ समझ में आता है कि क्या है, यानी रिजीम चेंज सक्सेसफुली हमने सफलतापूर्वक हमने कर लिया है। और ये यहां मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो आप कहते थे उसका क्या हश्र हुआ है, ये देख लीजिए। ट्रंप बार बार ईरान में रिजीम चेंज की बात करते रहे, लेकिन युद्ध के पहले हफ्ते के बाद ही रिजीम चेंज को अपने प्रमुख लक्ष्यों में से हटा चुके हैं, यह भी दिख रहा है। इसी बात पर अब उनका मजाक उड़ रहा है। इधर भारत में ईरान के दूतावास ने लिखा है, देखिए साउथ अफ्रीका में क्या लिखा, अब भारत में ईरान का दूतावास क्या लिखता है यह भी आपके सामने ला रहा हूं। अमेरिका यूरोप में, देखिए अमेरिका यूरोप और एशिया के वैश्विक विचारकों की समीक्षा से एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। इजराइल और अमेरिका दोनों की रणनीतिक विफलता। सबसे खास बात यह है कि ईरान इस्लामी सभ्यता में एक ऐसी लचीलापन है जो दबाव को सहनशीलता में और सहनशीलता को निरंतर रणनीतिक प्रभाव में बदल देती है। यह बात यहां पर कही जा रही है। इस पोस्ट में देख लीजिए, भारत में ईरान का दूतावास, अमेरिका, यूरोप और एशिया के वैश्विक विचारकों की समीक्षा से एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। इजराइल और अमेरिका दोनों की रणनीतिक विफलता। सबसे खास बात यह है कि ईरान इस्लामी सभ्यता में एक ऐसी लचीलापन यहां है जो दबाव को सहनशीलता में और सहनशीलता को निरंतर रणनीतिक प्रभाव में बदल देती है। इस पोस्ट में अमेरिका और इजराइल को साफ समझाइश दी गई है कि ईरान पर जितना दबाव बनाया जाएगा वो अपनी सहनशीलता उतनी बढ़ा लेगा और फिर उसी प्रभाव से रणनीति तैयार करेगा जिसमें अमेरिका और इजराइल की हार तय है। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या युद्ध में जीत की तरफ बढ़ चुका है ईरान। जंग रोकने के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कैसे ईरान ने पलट दी पूरी की पूरी बाजी। दरअसल हुआ ये कि देश को संबोधित किया डोनाल्ड ट्रंप ने और वहां पर उन्होंने वहां पर कह दिया कि अभी 2 से 3 सप्ताह हम और इस जंग में हमको आगे बढ़ना होगा। जंग 2 से 3 सप्ताह में हम खत्म करेंगे, यानी उस दिन उन्होंने खत्म करने की बात नहीं की, लेकिन जिस वक्त वो अनाउंस कर रहे थे, अपने राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उसी समय ईरान जो है वो
ताबड़तोड़ अमेरिकी सैन्य अड्डों पे जो खासकर जो पश्चिमी एशिया के देश हैं और खाड़ी के देश हैं, उनके वहाँ पर जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उस पर हमला कर रहा था, इजराइल के ऊपर हमला कर रहा था। इसके बाद ईरान ने अपने ही क्षेत्र में अमेरिका के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार विमानों को, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर है और 2 विमान हैं, फाइटर जेट हैं, इनको गिरा दिया। इसके बाद फिर परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल चुकी हैं। अमेरिका बैकफुट पे है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बीच कहा कि 24 घंटे की सीज फायर हम करते हैं। सीज फायर के लिए उन्होंने ईरानी समकक्ष से वहां बात करने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, लेकिन ईरान ने 24 घंटे के सीज फायर के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन आगे क्या कुछ हो रहा है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप यहां जंग रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और कैसे ईरान ने बाजी पलट दी है, आइए अब इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं।